रोजा रखने पर ये गलतियां करने से या तो आपको गुनाह मिलेगा या फिर कंप्लीटली आपका रोजा इनवैलिड हो सकता है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले कई रील्स में आपको बताया कि रोजे का जो मकसद है वो तकवा हासिल करना है, अल्लाह पर आपका तवक्कुल बढ़े, आपका ईमान मजबूत हो, आप आजिज बनो, हम्बल बनो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के और ज्यादा करीब हो। और अक्सर क्या होता है कि कोई भी इंसान रोजा रखता है तो वैसी गलतियां जरूर कर रहा होता है जो कि उसको तो पता नहीं होती, मगर उनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है और उन गलतियों से उसको गुनाह मिलता है या फिर उसका कंप्लीटली रोजा इनवैलिड हो जाता है। और ऐसी कौन सी गलतियां हैं? रोजा रखने पे किसी की चुगली करना या फिर किसी की बुराई करना, या फिर अगर आपसे कोई लड़ना चाह रहा है तो आप उससे अपना बचाव करो और सिखाओ कि मेरा रोजा है, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, और अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालो। जब इफ्तार का वक्त हो तो रोजा खोलने पर आप पूरे दिन का कोटा एक दफा में पूरा कर लो, या फिर सबसे ज्यादा जरूरी बात कि आप रोजा रखने के बाद नमाज और कुरान को ना पढ़ो। और हैरानी की बात यह है कि ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हर किसी की नजरों में आ सकती हैं। कोई भी आपको टोक सकता है, कोई भी आपको देख के जज कर सकता है, मगर इससे भी ज्यादा जो खतरनाक चीज है जो किसी की नजर में नहीं आती मगर आपका रोजा इनवैलिड कर सकती है, वो है गुस्सा और तकब्बुर। कि किस तरह से कुछ लोग रोजा तो रखते हैं मगर जैसे ही वो रोजा रखेंगे तो वो अपने आप को किसी दूसरे इंसान से ऊंचा समझेंगे कि वो कितने बड़े इबादतगार हैं। वो किसी दूसरे इंसान को जो रोजा नहीं रख रहा उसको नीचा दिखाएंगे, अपनी खुद की नेकियों को बड़ा दिखाएंगे और साथ ही साथ उसको जज या क्रिटिसाइज भी करेंगे। और ये चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतनी ज्यादा बुरी लगती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी इंसान के दिल में जरा सा भी तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जताते हो? ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए। कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान हो। और जो रोजे आप रमजान में रखते हो वो इन चीजों से बाहर निकलने के लिए ही तो रखते हो। गुस्सा हो गया, तकब्बुर हो गया या फिर नाशुक्री हो गई, इन चीजों से बाहर निकलने के तो आप रोजों को रखते हो। अगर इन चीजों को आप रोजा रखते हुए भी प्रैक्टिस करोगे या इनसे बचोगे नहीं तो आपके रोजे का फिर फायदा है क्या? मगर अच्छी बात यह है कि इन चीजों को आप आसानी से बदल सकते हो अपनी नीयत ठीक करके, कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है कि मैं जो भी रोजा रख रहा हूँ, जो इबादत कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, सिवाय और सिर्फ सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए। आप जो भी इबादत करो, जो ज़कात दो या चैरिटी दो, उनसे कोशिश करो कि वो लोगों को आप ना दिखाओ, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो शो ऑफ करने वाली डिजायर है कि मैं दिखाऊं कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं, वो अपने आप कम होगी। और इंस्टेड कि आप लोगों से वैलिडेशन ले, आपके दिल में ये रहेगा कि मैं जो कर रहा हूं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, लोग देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कुछ इस तरह से भी दुआ कर सकते हो कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब भी मैं कोई अच्छा काम करूं तो मैं शुक्र करूं तेरा कि तूने मुझे अता किया है इतनी ब्लेसिंग्स कि मैं उस अच्छे काम को करने के लिए केपेबल हूं, मैं किसी की मदद कर पा रहा हूं। और अगर मैं गुनाह करूं और मैं तकब्बुर करूं तो तू मुझे माफी की हिदायत दे कि मैं माफी तलब करूं तुझसे। क्योंकि जो इब्लीस या शैतान और आदम अलैहिस्सलाम में जो फर्क था ना, वो बहुत सिंपल था। इब्लीस ने तकब्बुर किया और वो अपने तकब्बुर पे अड़ गया, ना उसने तौबा मांगी और ना उसने शुक्र किया। और ऑन द अदर हैंड जो आदम अलैहिस्सलाम थे उन्होंने भी गुनाह किया, मगर उन्होंने तौबा मांगी, अपने प्राइड को, तकब्बुर को छोड़ा, अपने आप को आजिज बनाया, हम्बल बनाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगी।